अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। परिवार की एक छोटी सी अनदेखी से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। पूरा मामला सामने आया है बिजनौर के रेहड़ में, जहां पर गांव सादकपुर के रहने वाले अंकुल प्रजापति का बेटा तेजस्वी अपने घर में खेल रहा था और घर वाले घर के कामों में बिजी थे। लेकिन उनकी जरा सी अनदेखी और लापरवाही उन पर इतनी भारी पड़ जाएगी, शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि घर के आंगन में पानी की भरी हुई बाल्टी रखी थी। 1.5 साल का तेजस्वी खेलता खेलता पानी की बाल्टी के पास चला गया और पानी के साथ खेलने लग गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सिर के बल पानी से भरी बाल्टी के अंदर गिर गया। कुछ देर बाद परिवार के सदस्यों की नज़र बच्चे पर गई तो उनके हाथ पांव फूल गए। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की जरा सी अनदेखी ने एक मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया है। बिजनौर के नूरपुर में आम के बाग में जाना एक लड़के को उस वक्त भारी पड़ गया जब बाग की रखवाली कर रहे युवक ने एयर गन चला दी, जिसके छर्रे लड़के को लग गए। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चांदपुर के गांव पुरानी दुर्गेशपुर का रहने वाला युवक यश अपने दोस्तों के साथ आम के बाग में गया था, जहां यह हादसा पेश आया है। लड़के की बहन की ओर से बाग की रखवाली करने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। दूसरी ओर एयरगन चलाने वाले लड़के का कहना है कि उसने सिर्फ उन्हें वहां से भगाने के लिए गन चलाई थी। उसे नहीं मालूम था कि छर्रा उसके लग जाएगा। नैटौर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों को नियुक्ति के वक्त फर्जी प्रमाण पत्र लगाने और अपनी उम्र में हेरफेर करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों कर्मचारियों को लोकायुक्त के आदेश पर सस्पेंड किया गया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में घनश्याम सिंह, मसूद अहमद और शबीना अंजुम शामिल हैं। इनके फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति होने की शिकायत किसी ने लोकायुक्त को की थी, जो सही पाए जाने पर इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ापुर के गांव शाहलीपुर कोटरा उर्फ गावड़ी के एक लड़के की खो नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शहजाद का 8 साल का बेटा इम्तियाज अपने चचेरे भाई अहद के साथ खो नदी के पास अपने खेतों में पानी देने गया था। लौटते वक्त दोनों खो नदी के किनारे खड़े हो गए, जहां पर इम्तियाज का पांव फिसला और वो नदी में गिर गया। शोर सुनकर आसपास काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और इम्तियाज को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक इम्तियाज की मौत हो चुकी थी। इम्तियाज की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अफजलगढ़ में अपने पशुओं के लिए चारा लेने गई एक महिला को गुलदार ने अपना शिकार बना डाला। दरअसल गांव मोहम्मदपुर राजौरी की रहने वाली महिला कमलेश अपने जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई थी। जब वो चारे की गठरी लेकर वापस लौट रही थी, तभी जंगल में से निकले गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी। नगीना रेंजर प्रभारी का कहना है कि मौके पर टीम को भेजकर स्थिति का पता लगाया गया है। जल्द ही यहाँ पर पिंजरा लगाया जाएगा। चारा काटना वो साथ में कौन थे? साथ में सुनने का आपको थे, गौरव था हमारे, बड़े अब्बू भी थे आई। तो हमला कैसा कब पड़ा? हमला तो जैसा गड्डी ठारी थी वैसी हमला कर लिया। साइड में कौन और था? साइड में था गौरव। आप ही कौन है? आप ही कौन है? घर वाली है। दूसरी ओर शेरकोट के मोहल्ला कोटरा में आबादी में गुलदार देखे जाने से लोग घरों के बाहर निकल आए और वन विभाग से इस गुलदार को पकड़े जाने की मांग की है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इकरार अहमद गुड्डू है भाई साहब। ये क्या सुनने में आ रहा है, यहाँ कोई गुलदार है? भैया गुलदार यहीं बैठता था 10 कदम पे आके को, और हम यहाँ बैठे हैं 10 कदम पीछे। आज पहली बार दिखाई दिया? इससे पहले भी दिखाई दिया? हो गए इसको आते हुए यहाँ। अच्छा। हाँ, वन विभाग वाले जो वो अपना बैठे हुए चुपचाप, एसपी साहब बेचारा अपना काम कर रहे हैं। टेम्पू और बाइक की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा पेश आया है अफजलगढ़ के कासमपुर गढ़ी में, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बाइक और 3 व्हीलर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में काशीपुर से दवाई लेकर वापस आ रही गीता शर्मा की मौत हो गई है। इस हादसे में टेम्पो में सवार 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपका राज्यपाल कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ जा रहे थे? गड़ी नहीं की। ये कैसा एक्सीडेंट हुआ है? मोटरसाइकिल का टेम्पो है। अच्छा, कितने लोग थे टेम्पो में? 6 आदमी। आ कहाँ से रहते आप लोग? उधर बिला वाले से। थाना कौन सा लगता है? भगतपुर। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफजलगढ़ के गांव मकसूदाबाद के जंगल से 3 गो तस्करों को 2 गोवंशों के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि 3 तस्कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 3 चाकू और पशु काटने के औजार बरामद किए हैं। तीनों को जेल भेज दिया गया है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तीसरे चरण में दूसरे दिन भारी तादाद में शिक्षक इंदिरा बाल भवन से बीएसए ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों का एक मांग पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। आज बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में रहने वाले कबीर का जन्मदिन है। उनकी बहन अलीजा, भाई जुनैद, अल्तमश, अलमास और जैद ने कबीर को बर्थडे विशेस भेजे हैं। हमारे चैनल की ओर से भी कबीर को जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद। तो ये थी बिजनौर ज़िले की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की ही कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10। जय हिंद।